प्रिय विद्यार्थीगण, मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। इस स्थिति में हम लोग को जो है अच्छी तैयारी के लिए निश्चित योजना के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th की परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। आज हम लोग उस ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अनुसार तैयारी करेंगे, और अगर हम इस तरीक़ा से चलेंगे तो हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आइए इस वीडियो में हम लोग आते हैं क्लास 10th के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्लास 10th के लिए जो 2023 की परीक्षा होगी, इसमें प्रथम मुख्य बिंदु है कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से होगी। मतलब प्रत्येक विषय में एक पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होगा, और दोनों 40-40 अंक का होगा। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे प्रत्येक विषय से, और परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे 40 अंक और 40 प्रश्न के रहेंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। पेपर 2 आइए, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ये भी 40 अंक के रहेंगे और इसमें टोटल 19 प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 किस प्रकार रहेगा, तो इसमें देखेंगे पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें बहुत छोटा, मतलब कम शब्दों में आंसर लिखना है। इसमें 7 प्रश्न रहेंगे और इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। उसी तरह से दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का उत्तर आपको लिखना है। तो इस तरीक़ा से 5 गुने 3, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जो कि 5 प्रश्न मतलब 15 अंक। और थर्ड जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 5 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस तरीक़ा से 15 अंक। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 10 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप 15 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स, और इस तरह से टोटल हो जाते हैं 40 अंक। तो 40 अंक ऑब्जेक्टिव और 40 अंक सब्जेक्टिव होने के बाद बचते हैं 20 अंक। ये 20 अंक जो है प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा का होगा, और इस तरह से सभी विषयों में अंक का बंटवारा कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिलेबस भी जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि टर्म 1 टर्म 2 में उसमें सिलेबस में उस तरीक़ा से बांटा है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे उसके बारे में भी दिया है, और सब्जेक्टिव जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वह किस चैप्टर से पूछा जाएगा उसके बारे में भी दिया गया है। तो सिलेबस भी आप देखेंगे और उसके अनुसार तैयारी करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्लास 12 के लिए। तो क्लास 10th में तो अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 12 के लिए जब हम आएंगे तो 12 में हमारा जो है सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से होगी। मतलब एक पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक पेपर सब्जेक्टिव। और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार होगा, तो इसमें 2 तरह का पैटर्न है। पहला, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 40 क्वेश्चन MCQ, 40 थ्योरेटिकल और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन का रहेगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें आप देखेंगे कि 35 प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया रहेगा, इस तरह से रहेगा, और 35 अंक का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक का प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, और इस तरीक़ा से टोटल 100 अंक हो गया। इसमें हम देखेंगे कि जो 40 अंक का अगर क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में हम आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पेपर में जो थ्योरेटिकल पेपर होगा, यदि 40 अंक का होगा वो पेपर, तो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, जो 2 अंक का रहेगा, इसमें 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से 5 का आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसमें 7 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 5 का आंसर आपको लिखना है, मतलब 5 × 3 15 मार्क्स। उसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा,
इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, तो 5 तिया 15 अंक। इस तरीक़ा से टोटल हमारा 40 अंक हो जाता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इस सब में क्वेश्चन का बंटवारा कैसे रहेगा, तो इसमें टोटल 35 अंक का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 5 एकम टोटल 5 अंक। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें 7 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 7 में से, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 3 × 5 15 मार्क्स। उसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न का आंसर लिखना है, और इस तरीक़ा से ये 15 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीक़ा से अगर आप तैयारी करेंगे तो प्लान वे में चलेंगे और योजना बनाकर पढ़ेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझ लें, और इसके साथ साथ 12 के लिए भी सिलेबस का बंटवारा भी किया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, और लॉन्ग आंसर या रिटन जो लिखित एग्जाम होगा, जो पेपर 2 थ्योरेटिकल है, तो वो किस तरीक़ा से होगा, सब के लिए सिलेबस बांट दिया गया है। और इस तरीक़ा से आप तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो 10th और 12th आपके लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। योजना के अनुसार पढ़ें और उसके बाद सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।